Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about the nutrition which is required in our normal growth in our body with the certain amount. So let's start with the nutrition. The study of the foods, in its composition, the amount of needed by the body and its effect on the body. न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने से पहले चलो हम कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं जो कि हमें आगे आने वाले टाइम में ज़रूरी है, ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे फूड क्या होता है भाई? फूड एनी सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड दैट कंटेन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको कहा जा सकता है? न्यूट्रिशन उसको कहा जा सकता है जो कि सॉलिड या फिर लिक्विड डोजेस फॉर्म में होता है ना। और ये जो है न्यूट्रिएंट्स का टेंस होता है। न्यूट्रिएंट्स इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। सो उसमें न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? द सब्सटेंस दैट कैन बी डाइजेस्ट एंड यूज बाय द बॉडी, मतलब जो कि हमारे शरीर के द्वारा पाचन किया जा सकता है और हमारे बॉडी में यूज़ किया जा सकता है, उसी को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है? ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर मेड अप इन द एलिमेंट्स। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, है ना। दे आर सिंपल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द एनीथिंग सिंपलर, मतलब ये खुद ही सिंपल फॉर्म में होता है जो भी एलिमेंट्स हैं, और इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा नहीं जा सकता। डाइट क्या होता है? डाइट द सिलेक्शन ऑफ द फूड ईच पर्सन ईट, मतलब मनुष्य के द्वारा या किसी भी जीव जंतु के द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ जिसको वह लेता है उसी को हम डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? डाइट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिशन इन द करेक्ट अमाउंट फॉर द नीड ऑफ द बॉडी, मतलब ज़रूरत के हिसाब से इतना डाइट लेना जिससे कि हमारा बॉडी जो है वो उसमें फुलफिल कर सके रिक्वायरमेंट को। ठीक है, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही खाना लेना या फिर डाइट लेना। आरडीए क्या होता है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब रिकमेंडेड जितना बोला जाता है उतने अमाउंट में आपको डाइटरी जो है वो लेना। और जीडीए मतलब गाइडलाइन डेली अमाउंट, मतलब डेली अमाउंट में कितना अमाउंट हमको ज़रूरत पड़ता है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के मोटिवेशन के लिए, हमारे जो है वो ऑर्गन्स के लिए। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस द न्यूट्रिशन। Nutrition are the 6 types. First of all, protein. Second is fats, lipids. Third is carbohydrate. Fourth is minerals, elements, vitamins and water. Then macronutrients and micronutrients. Macronutrients क्या होता है? जो कि हमारे need in the large amount by the body, मतलब बॉडी को हमारे शरीर में ग्रोथ करने के लिए अधिक अमाउंट में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको हम मैक्रो बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है भाई? जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, है ना, बहुत ही कम अमाउंट में ज़रूरत होता है, जैसे मिनरल्स है, विटामिन्स है, दैट आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देन न्यूट्रिएंट्स कंपोजिशन कौन कौन सा है? कंपोजिशन द एलिमेंट दैट मेक अप द न्यूट्रिएंट्स, मतलब ऐसा एलिमेंट्स जो कि मिल के न्यूट्रिएंट्स का बनाते हैं उसको हम कंपोजिशन कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन डिवाइडिंग थिंकिंग इनटू द ग्रुप और द क्लासेस, ये जो है ग्रुप और क्लासेस में डिवाइडेड है। सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फूड दैट सप्लाई ए लार्ज अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिशन, मतलब उसका जो माध्यम क्या है हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है तो उसको लेने का माध्यम क्या है? तो एक ही माध्यम है, फूड के द्वारा हम कोई भी न्यूट्रिएंट्स के लेते हैं, है ना। फंक्शन क्या है? यूज़ ऑफ द न्यूट्रिशन इन द बॉडी। तो न्यूट्रिएंट्स का क्या है? यूज़ करना, यूटिलाइजेशन करना न्यूट्रिएंट्स का, ताकि हमारा जो बॉडी है वो अच्छे से डेवलप हो सके, जितने भी हमारे टिश्यूज़, ऑर्गन्स, सेल्स है वो जो अच्छे से ग्रोथ कर सके। देन फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स, जो प्रोटीन होता है वो 4 प्रकार के एलिमेंट से बना होता है,
है ना। ये जो 4 प्रकार के एलिमेंट्स है, इसको फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है नाइट्रोजन, है ना। उसके बाद प्रोटीन इज़ द ओनली न्यूट्रिएंट्स विच नाइट्रोजन इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ। मतलब प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है ना। द एलिमेंट ज्वाइन टू फॉर्म द अमीनो एसिड, और यह जो है वो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। द अमीनो एसिड लिंक टुगेदर द लार्ज चैन कॉल्ड द प्रोटीन्स। और ये जो अमीनो एसिड है जो एक दूसरे से मिलकर बने रहते हैं, जो एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं, उसको एक साथ हम प्रोटीन कह सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो है देखिए जो बॉल्स नज़र आ रहे हैं, है ना, ये जो बॉल्स हैं वो क्या हैं, ये सब अमीनो एसिड्स हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो जुड़े होने के कारण इसको हम सबको एक साथ में हम प्रोटीन की संज्ञा दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर देखते हैं प्रोटीन को, एक एमिनो एसिड को लेके हम देखते हैं तो उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं। इसमें देखिए नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है ना, एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और आर ग्रुप है। तो ये सब मिलके एक अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं और सभी अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन, तो देयर आर द 2 क्लासेस ऑफ द प्रोटीन। पहला है HBV प्रोटीन, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन या फर्स्ट क्लास प्रोटीन या एनिमल प्रोटीन भी कह सकते हैं। सेकंड इज लो बायोलॉजिकल वैल्यू सेकंड क्लास प्रोटीन या उसी को प्लांट प्रोटीन भी कह सकते हैं। बोथ क्लास ऑफ द प्रोटीन आर नीडेड इन द डाइट, दोनों जो है वह खाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अमीनो प्रोटीन्स के सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से हम अमीनो प्रोटीन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, मतलब एनिमल्स से, है ना, एनिमल के माध्यम। अब देखिए कोई भी चीज़ हम खाते हैं अपने डेली लाइफ में तो 2 तरीके से हम सोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। पहला है एक तो एनिमल के द्वारा, जिसको हम मांसाहारी मतलब एनिमल के द्वारा जिसको हम नॉनवेज बोलते हैं या मांसाहारी, है ना, और एक है वेजिटेरियन या फिर शाकाहारी। तो 2 तरीके से प्राप्त करते हैं कोई भी हम फूड को। तो पहला है प्रोटीन जो है वो एनिमल के द्वारा, तो है जो मीट, पोल्ट्रीज, फिश, एग, चीज़, है ना। चीज़ जो है वो दूध से बनता है, लेकिन वो प्राप्त कहाँ से होता है, एनिमल से मिलता है ना दूध, इसलिए चीज़ को लिया गया है। योगर्ट एंड द मिल्क भी हमें एनिमल से प्राप्त होता है। तो अब प्लांट प्रोटीन किससे मिलते हैं, लेंटिल्स है, बीन्स है, पीन्स है, नट्स है, ग्रेन्यूल्स है, दाल है ना, और नट्स हैं, जैसे चना आ गया, बीन्स है ना, पीन्स है। तो ये सब चीज़ जो है वो प्लांट प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। देन प्लांट प्रोटीन फूड कंटेंट्स लेस स्ट्रक्चरल फैट, मोर फाइबर एंड चीपर टू प्रोड्यूस। मतलब जो प्लांट प्रोटीन होते हैं उसमें बहुत ही कम सैचुरेटेड फैट होता है और अधिक मात्रा में फाइबर की मात्रा होती है और बहुत ही उसको प्रोड्यूस करना बहुत ही सस्ता सुगम होता है। देखिए यहाँ पे देखिए प्रोटीन्स का सोर्स क्या क्या है। ये जो है एनिमल्स से है, ये जो है वो प्लांट से है, ये भी प्लांट से है ना, ये भी प्लांट से है, और यहाँ पे जो दिखा गया है वो एनिमल के सोर्सेस हैं, ठीक है। यहाँ पे अंडा है ना, मीट है, चीज़ है, मिल्क है एंड अदर थिंग इज आल्सो देयर। देन प्रोटीन फंक्शन क्या है भाई प्रोटीन के, द ग्रोथ ऑफ ऑल बॉडी सेल्स, सभी जितने भी बॉडी में जितने प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं उसके ग्रोथ के लिए यह जिम्मेदार होता है ना। फॉर द रिपेयरिंग द वार्म एंड डैमेज सेल, अगर हमें कहीं पे भी चोट लग जाता है या फिर हमें कहीं पे भी कट जाता है, छिल जाता है, तो उसके रिपेयर के लिए प्रोटीन जो है वो बहुत ही मददगार होता है।
टू मेक द हार्मोन्स एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज़ इन आवर बॉडी। तो एंजाइम के बनने के लिए, हार्मोन्स के बनने के लिए और एंटीबॉडीज़ बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुख्य भूमिका या फिर मेन रोल निभाता है कौन? प्रोटीन जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है। यहाँ पे देखिए नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के लिए प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से सेल जो है वो ग्रोथ करता है। देन प्रोटीन, RNA एंड एनर्जी वैल्यू। RNA फॉर द प्रोटीन इज द 1 ग्राम पर डे kg ऑफ द बॉडी। रिक्वायरमेंट कितना होता है प्रोटीन? 1 ग्राम पर डे ज़रूरी होता है पर kg, मतलब जैसे आपका बॉडी का वज़न है 50 है ना, 50 kg है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी पर डे। ओके, देन 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कैन बी रिलीज 4 किलो कैलोरीज और 17 किलो जूल ऑफ एनर्जी। ओके, देन टेस्ट ऑफ प्रोटीन, कैसे प्रोटीन का टेस्ट कर सकते हैं आप? ये जो है क्वेश्चनल्स पार्ट है ना, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द लिपिड्स। लिपिड्स क्या होता है भाई? लिपिड्स सीधे शब्दों में बोला जाए फैट्स या फिर ऑयल। ऑयल जो है वो कोई हम लिपिड्स या फैट्स कह सकते हैं। लिपिड्स आर कॉल्ड फैट व्हेन सॉलिड आर रूम टेम्परेचर एंड ऑयल व्हेन दे आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसको हम फैट बोलते हैं, है ना, और जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको हम ऑयल के रूप में जानते हैं, बशर्ते वह रूम टेम्परेचर के कंडीशन में हों। मेड अप ऑफ द 3 एलिमेंट्स, जो है वो 3 एलिमेंट से मेनली बनता है। जैसा कि हमने पहले देखा था प्रोटीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बनता है, लेकिन यह सिर्फ 3 एलिमेंट से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें देखने वाली बात यह है इसमें नाइट्रोजन ग्रुप नहीं पाया जाता और प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। द एलिमेंट मेक यूनिट्स कॉल्ड ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। तो जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसको ग्लिसरॉल, फैटी एसिड कहते हैं। इट ग्लिसरॉल ज्वाइन इन द 3 फैटी एसिड टू फॉर्म ए लिपिड, मतलब 3 फैटी एसिड मिलकर एक लिपिड का निर्माण करते हैं। लिपिड स्ट्रक्चर देख लीजिए, पहला फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड, तीसरा फैटी एसिड, यह क्या बनाएंगे? ग्लिसरॉल। देन लिपिड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है भाई, है ना? तो क्लासिफिकेशन किस तरीके से हमें लिपिड्स का? देयर आर 2 क्लासेस ऑफ द लिपिड्स। फर्स्ट है सैचुरेटेड लिपिड्स, जो कि सैचुरेटेड होता है एनिमल में, एनिमल फैट होता है। देखते हैं ना, बोलते हैं अरे यार आदमी कितना फैट हो गया, मोटा हो गया, तो वही है एनिमल फैट्स। सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो मेनली होता है उसमें सॉलिड फॉर्म में रहता है। अनसैचुरेटेड लिपिड मतलब प्लांट में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, रूम टेम्परेचर के। देन सोर्स। सोर्स क्या क्या है भाई लिपिड्स के? पहला सैचुरेटेड फैट्स आर फाउंड इन द बटर, है ना, बटर में पाया जाता है, लेड में पाया जाता है, स्वीट में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, चीज़, एग, मिल्क, योगर्ट में पाया जाता है। अनसैचुरेटेड फैट्स, फिश मतलब लिक्विड फॉर्म में रहेगा, फिश है, नट्स है मतलब ऑयल के रूप में रहेगा, सीड्स है, क्रेल्स है, सोयाबीन है, सोयाबीन का तेल खाते हो ना, ऑलिव ऑयल है, एवोकेडो पियर्स है, सम मार्जिनिस कुकिंग ऑयल्स है। तो ये जो है वो मेनली देखा जाए तो पाया जा सकता है। अब हम फैट के सोर्स देख सकते हैं हम डेली लाइफ में कौन कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे मीट है ना, ये जो है क्या है, दूध है, मक्खन है, चीज़ है, ये क्या है, ऑयल है। ऑयल में क्या तल रहा है? आलू,
तो इससे भी क्या है, ये कौन सा फॉर्म है, अनसैचुरेटेड, एग से प्राप्त होता है ना, सैचुरेटेड, ये जो है वो सैचुरेटेड है ना, एनिमल से प्राप्त होता है या मांसाहारी जैसे भी। तो ये चीज़ है, मिल्क है, मक्खन है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑयल में आलू को तल के खा रहे हैं, तो उससे क्या बनता है, सैचुरेटेड फैट बनता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में। चीज़ है, मीट है। देन अनसैचुरेटेड फैट्स है जैसे नट्स है ना, फली, धान, गेहूँ, ऑयल, ऑलिव ऑयल, फिश, हरनट्स, ये हरनट्स है, ठीक है। और ये बीन्स, इसके द्वारा भी हमें जो है वह प्राप्त होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आगे हम और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।